आज हम द टाइगर किंग शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे जो लिखी है काल्की ने। इनका पूरा नाम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति है। ठीक है, तो इस स्टोरी के जरिए हम देखेंगे कि कैसे राइटर ने सटायर किया है उन लोगों पर जो पावरफुल होते हैं और उनको इस चीज़ का घमंड हो जाता है और क्या करते हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर क्रूएलिटी करते हैं। इसके अलावा स्टोरी में हम देखेंगे ह्यूमर है, आयरनी है और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारी स्टोरी। इससे पहले आई रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही आइकॉन बेल भी दबा दीजिए जिससे भविष्य में आने वाले सभी वीडियोज आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हमारे कैरेक्टर्स से। पहले महाराजा, जिनका टाइगर किंग भी इन्हीं को कहते हैं। ये बहुत ही सनकी मिजाज के हैं और किस तरह से अपनी सनक की वजह से वो टाइगर्स की किलिंग करते हैं। दूसरे हैं दीवान, जो चीफ मिनिस्टर हैं किंग टाइगर किंग के, और अपनी जॉब बचाने के लिए किस तरह से गलत डायरेक्ट करते हैं किंग को, या मतलब उनको किस तरह से गलत जानकारियाँ, अनफेथफुल हो जाते हैं टाइगर किंग की तरफ। और तीसरे चीफ एस्ट्रोलॉजर, जो अनाउंस करते हैं कि टाइगर किंग की जो डेथ है वो टाइगर की वजह से होगी। तो शुरू करते हैं हम हमारी स्टोरी को। पहले है द प्रोफेसी अबाउट द टाइगर किंग। तो ये कहानी है टाइगर किंग, जो जिनको महाराजा प्रतिबंधपुरम के नाम से भी जानते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब आप इनके बारे में सुनोगे तो मन करेगा उनसे मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी जो मिथ हैं वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जब टाइगर किंग जो बॉर्न हुए तब एस्ट्रोलॉजर्स ने उनके बारे में बताया कि ये जो है वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होंगे, हीरो ऑफ हीरोज़ होंगे और एक दिन उनकी डेथ होगी। अब ये सुनते ही उसी समय एक मिरेकल हुआ। जो प्रिंस था वो सिर्फ 10 दिन का था और वो अचानक बोलने लगा बहुत ही क्लियर वॉइस में एस्ट्रोलॉजर से कि ये तो एकदम कॉमन ट्रुथ है, सच्चाई है कि जो जन्म लेता है उसकी डेथ तो फाइनल है, तो इसमें प्रेडिक्शन की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ ये बताओ कि किस वजह से होगी। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर बताते हैं उसको, क्योंकि उसका जन्म जो है वो बुल आर में हुआ है, इस वजह से उसकी डेथ का कारण कोई टाइगर होगा। चाइल्ड फिर भी घबराता नहीं है बिल्कुल भी, और वो खुद ही टाइगर्स को वार्न करता है कि वो खुद को बचाएं उससे। तो जो क्राउन प्रिंस, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, स्ट्रांग होते हैं डे बाय डे। उनका जो बचपन है वो बाकी लोगों से अलग होता है, जैसे अदर प्रिंस ऑफ इंडिया है उनके अलावा। इस प्रिंस का जो बचपन से ही जो उनकी केयरिंग होती है वो एक इंग्लिश माहौल में की जाती है। इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते हैं, उनको इंग्लिश नैनी उनकी केयर करती है, इंग्लिश मैन उनको टीच करते हैं और इंग्लिश फिल्म ही उन्होंने देखी है। इसके अलावा जो उन्हें और कोई ऐसा माहौल नहीं मिलता। जब वो 20 साल के हो जाते हैं तो उन्हें राजा बना दिया जाता है और एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन उनको याद आती है। तो वो पहला शिकार करने जाते हैं और पहले टाइगर को किल करने के बाद में वो जो है स्टेट एस्ट्रोलॉजर के बताते हैं कि देखो ये मैंने टाइगर किल किया है। तो वो बताता है उसको कि आप 99 टाइगर्स तक तो किल कर सकते हो, लेकिन जो 100th टाइगर होगा वही आपकी मौत का कारण होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं कि अगर किंग ने 100th टाइगर मार दिए तो वो अपनी जो एस्ट्रोलॉजी है वो छोड़ देगा, अपनी जो चोटी रखते हैं वो कट कर देगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बनाए। मतलब वो उसका ये कहना था, फर्म बिलीफ था कि वो जो भी कह रहा है वो एकदम सच है। इस पर से क्या होता है, टाइगर हंटिंग शुरू होती है। महाराजा जो है वो टाइगर हंटिंग को बैन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो मारना चाहते थे और वो कहते हैं कि अगर किसी ने एक पत्थर भी टाइगर की तरफ मारा तो उसकी सारी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। किंग के ऊपर एक सनक सवार थी, वो प्रेडिक्शन को रॉन्ग करना चाहते थे और हर हाल में वो 100 टाइगर्स को मारना चाहते थे और इस वजह से कई डेंजर्स भी देखने को मिले, मतलब फेस किए महाराजा ने। कई बार बुलेट मिस हुई और टाइगर ने उनके ऊपर हमला किया, तो बिना किसी हथियार के भी उनको बेयर हैंड से लड़ाई भी करनी पड़ी, फिर भी महाराजा जीते। तो इस तरह से चलता रहा, लेकिन महाराजा की कई बार जो सीट है वो खतरे में भी आई। एक बार हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर आए प्रतिबंधपुरम में और उनकी इच्छा थी कि वो टाइगर हंट करें और उनको अपने
मतलब कि मरे हुए टाइगर के साथ फ़ोटो खिंचाना, पर महाराजा ने मना कर दिया, क्योंकि अगर ये एक को परमिशन देंगे तो हो सकता है दूसरे भी ब्रिटिश ऑफिसर्स आए और शायद उनको जो उनकी जो प्रिडिक्शन है वो ना ख़त्म कर पाए, क्योंकि टाइगर नहीं बचेंगे तो किल किसको करेंगे। फिर उनको डर था कि उनका किंगडम कहीं ना खतरे में आ जाए, डेंजर में ना आ जाए, तो उन्होंने दीवान से मिलकर उसके लिए एक प्लान किया। उन्होंने सोचा कि ऑफिसर की वाइफ को 50 डायमंड रिंग्स भेजते हैं, और महाराजा ने ऐसी उम्मीद की थी कि वो एक दो चूज करेंगी और बाकी की वापस कर देंगी। लेकिन वो जो लेडी थी बहुत ही ग्रीडी थी, लालची होने की वजह से उसने 50 की 50 रिंग्स रख ली। हालांकि इसकी कीमत जो है महाराजा को 3 लाख रुपए दे के चुकानी पड़ी, फिर भी वो खुश थे कि चलो इस बहाने उनका किंगडम तो बच गया। फिर क्या होता है, अब जब टाइगर्स खत्म होने लगे उनके राज्य में, तब तक लगभग 70 टाइगर्स को राजा किल कर चुके थे। अब बिल्कुल खत्म होने की, मतलब टाइगर की पॉपुलेशन खत्म होने की कगार पे आ गए थे। तो महाराजा प्लान करते हैं, दीवान को बोलते हैं कि एक काम करो, वो रॉयल फैमिली ढूंढो जहाँ पर मतलब प्रिंसेस जो है, जहाँ टाइगर्स ज़्यादा हो वहाँ की प्रिंसेस से मैं शादी कर सकूँ। मतलब सीधा था, मैट्रिमोनियल अलायंस बनाना चाहते हैं। और ये किया फिर दीवान ने, और राइट गर्ल उनके लिए ढूंढी। तो महाराजा जब भी अपने फादर इन लॉ के यहाँ जाते थे तो 5 to 6 जो टाइगर हैं वो किल करते थे, और इस तरह से उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फादर इन लॉ के यहाँ भी अब कोई भी टाइगर नहीं बचा था, तो सिर्फ एक ही टाइगर उनको मारना था। फिर क्या होता है, महाराजा बहुत दुखी हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है क्या किया जाए। तभी उनको न्यूज़ मिलती है कि जो गांव वालों की जो है शीप वगैरह गायब हो रही, तो उन्हें खुशी होती है कि शायद कोई टाइगर है। और इस खुशी में महाराजा अनाउंस कर देते हैं कि सभी का 3 साल का जो टैक्स है माफ़ कर दिया है। और बस उनको एक शिकारी करना था, बस उसी की धुन थी। लेकिन टाइगर ने खुद को छुपा के रखा था। महाराजा बहुत गुस्सा हुए उनको जब टाइगर नहीं मिला, और उन्होंने ऑर्डर किया कि सबका टैक्स डबल कर दिया जाए। दीवान ने उनको समझाया कि इस तरह से तो पूरा का पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। महाराजा बहुत गुस्सा हुए और दीवान को कहा रिजाइन करने के लिए। तो दीवान ने खुद को बचाने के लिए क्या करता है, वो एक प्लान करता है। वो मद्रास के पीपल्स पार्क में से एक ओल्ड टाइगर को लेके आता है और अपने पास, पहले तो अपने पास रखता है और फिर जंगल में छोड़ देता है। दीवान और उसकी वाइफ जैसे तैसे अरेंज करके उसको जंगल में छोड़ते हैं, उस जगह जहां महाराजा शिकार के लिए निकले होते हैं। महाराजा 100th टाइगर को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और उसको शूट करते हैं गोली। तो महाराजा तो खुश हो जाते हैं कि उन्होंने 100th टाइगर को मार दिया है, और वो अनाउंस करते हैं कि 100th टाइगर, इसकी जो बॉडी है लेके ग्रैंड प्रोसेसन निकाला जाए और सबको बताया जाए कि देखो 100 टाइगर मार दिए राजा ने। जब हंटर्स जाते हैं वहाँ तो देखते हैं कि टाइगर तो जिंदा है, क्योंकि बूढ़े टाइगर को मतलब कि जब गोली की आवाज़ चली हुई और उसके पास से गोली निकली तो वो उस वजह से बेहोश हो गया था। लेकिन वो लोगों को डर की वजह से वो नहीं बताते हंटर कि वो जिंदा है, और उनमें से एक हंटर खुद ही उसको मार देता है, क्योंकि उनको डर होता है कि वो अपनी जॉब खो सकते हैं। इस तरह से जो है वो राजा की जो प्रोफेसी को मतलब उसने ये समझा कि उसने प्रोफेसी गलत साबित कर दी, और प्रोसेसन निकाला जाता है, बहुत खुशी होती है। उसके बाद महाराजा अपना पूरा ध्यान अपने बच्चे की तरफ करते हैं जब ये सब काम खत्म हो जाते, क्योंकि इससे पहले महाराजा ने यही डिसाइड किया था कि जब तक 100 टाइगर्स को किल नहीं करेंगे वो कोई दूसरे काम पे ध्यान नहीं देंगे। तो उनके बच्चे का 3rd बर्थडे था, वो चाहते थे उसको कुछ गिफ्ट करें। वो देखते हैं दुकान पे तो कुछ भी सही नहीं लगता है, उनको एक वुडन टाइगर मिलता है। कारपेंटर सोचता है कि राजा हैं, कम प्राइस बोलेंगे तो ठीक नहीं, तो अच्छी प्राइस में उनको दे देता है। लेकिन वुडन टाइगर जो था वो एक अनस्किल्ड कारपेंटर से बनाया हुआ था, इसीलिए उसमें कहीं कहीं लकड़ियां निकली हुई थी। तो जब राजा जो हैं वो अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे उसी टाइगर से, तो उसकी एक लकड़ी उनको घुस जाती है हाथ में, तो उसको निकाल के फेंक देते हैं राजा। लेकिन उस समय तो कुछ नहीं, नेक्स्ट डे क्या होता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। 4 दिनों के बाद उनको 3 सर्जन आते हैं मद्रास से, ऑपरेट करते हैं। लेकिन
राजा बच नहीं पाते, उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह से देखते हैं हम कि 100th टाइगर ने अपना बदला ले लिया किंग से। तो एक सटायर भी हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये थी कहानी द टाइगर किंग की। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। ज़्यादातर किंग के कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके जो वर्कर्स हैं उनका रोल, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट forget to subscribe my channel. Thank you so much.